हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं डिटरमिनेंट का वन शॉट। हर एक टॉपिक के बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे। इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टॉपिक वाइज, क्योंकि वन शॉट है, हर एक टॉपिक पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक चीज को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी डिटेल में। और बहुत सारे एमसीक्यू हो गए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, सारे के सारे हम इस क्लास में करने वाली से लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर क्वेश्चंस आता है किसी को कोई, तो साथ के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना और आंसर को कमेंट बॉक्स में देते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। काम करो कि ऐसा कि पहचान बन जाए। अरे काम करो कि ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। पढ़ते तो सारे हैं लेकिन टॉप एक ही करता है। पढ़ते तो सारे हैं लेकिन 95% सब बच्चे नहीं ला सकते। वो ही ला सकता है जो ठान लेता है कि मुझे सच्ची में कुछ करना है, मुझे मार्क्स लाने हैं, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे जिंदगी में कामयाब होना है। करेगा सिर्फ वही। तो इसलिए आज से ही पढ़ाई को स्टार्ट कर दो, अभी भी टाइम है। आप 95% आराम से मार्क्स ला सकते हैं। डिटरमिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंट ए सिंगल नंबर। एक सिंगल नंबर को रिप्रेजेंट करता है डिटरमिनेंट। किसके? मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स को अगर मैं इवेल्युएट कर दूं तो डिटरमिनेंट मिल जाता है, एक नंबर मिल जाता है जिसे हम सिंगल नंबर भी बोल देते हैं। ठीक है। We obtain this value by multiplying adding its element in a special way। किसी एक स्पेशल वे में हम करते हैं इसका क्या? मल्टीप्लाई और एडिशन करते हैं, तो मुझे क्या मिल जाता है? डिटरमिनेंट मिल जाता है। तो वो स्पेशल वे क्या था सबने सीखा हुआ है। अपन क्या करेंगे उसके बेस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले देखते हैं क्या था, क्या दिया हुआ। देखिए मैट्रिक्स का साइन और डिटरमिनेंट के साइन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, ये किसका साइन है? ये डिटरमिनेंट का साइन है। कहता है x की वैल्यू निकालो। जब डिटरमिनेंट कितना दिया गया भैया? 27 दिया गया है डिटरमिनेंट। x की वैल्यू निकालनी और x बिलोंग्स टू कितना है? नेचुरल नंबर है। हो सकता है x की दो वैल्यू आए, लेकिन उसने आंसर में हमसे क्या पूछा है? नेचुरल नंबर पूछा है, तो नेचुरल नंबर ही हमें टिक करना है। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? दिस इंटू दिस करते हैं, तो कितना आ जाता भाई मेरे पास? 3x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस, फिर माइनस लगाने के बाद दिस इंटू दिस करते हो तो कितना हो गया भैया? -2 है, तो +2 और 6x। और ये किसके इक्वल दिया हुआ था? ये दिया हुआ था 27 के। अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर लूं तो 3x² माइनस 12x प्लस 12x इक्वल टू 27। 12x से 12x निकल गया तो x² इक्वल टू आ गया 9, देन x इक्वल टू +-3। लेकिन ऊपर क्या बोला था भाई साहब? अपने को तो नेचुरल नंबर चाहिए। x की दो वैल्यू आ रही है, एक -3 आ रही है और एक +3 आ रही है। तो कौन सा नेचुरल है भाई? 3 नेचुरल है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे अगर ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए तो बहुत सारे बच्चे +-3 लिख देंगे। लेकिन क्वेश्चन के ऑप्शन में हमें देखना है कि नेचुरल बोला है कि नहीं बोला है। नहीं बोला है, रियल है, कुछ नहीं लिखा, तो दोनों आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब यहां पे भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं जल्दी के अंदर। क्या कहता है? कहता है दो डिटरमिनेंट इक्वल दे रखे हैं। बच्चे क्या करते हैं? ओहो, मैट्रिक्स जैसे इक्वल करते थे, x इक्वल टू किसके? -2 के। मैट्रिक्स के अंदर क्या होता था? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रखते थे। तो बच्चे देखते हैं, अरे कॉरेस्पॉन्डिंग x इक्वल टू -2 ऑप्शन में कहीं मेरा टिक कर देंगे। डिटरमिनेंट का साइन है, डिटरमिनेंट इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल मत रख लेना, क्योंकि यहां पे मैट्रिक्स नहीं है, क्या है? डिटरमिनेंट है। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं भाई? दिस इंटू दिस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x² माइनस, फिर कितना? 5 4 जा 20 इक्वल टू 4 इंटू -2 -8। फिर किसका साइन लगाते हैं? माइनस का,
और 5 3 हो गया 15, -15 आ रहा है तो +15 लिख दूं, तो कितना हो गया 3x² -20 इक्वल टू 7। तो 3x² इक्वल टू 27, देन x इक्वल टू, तो फिर से 9 आ गया, और x इक्वल टू कितना आ गया, सेम आंसर आ गया +-3। कहाँ है भाई, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, क्योंकि इसमें मुझे नेचुरल के बारे में नहीं बोल रहा कहीं भी, ना इसमें पॉजिटिव इंटीजर कोई कंडीशन नहीं है। तो x के 2 आंसर है, तो दोनों करेक्ट रहने वाले हैं, प्लस और माइनस दोनों होगा। नेक्स्ट देखिए भाई, अपने पास नोट करिए इस वर्ड को, बहुत बहुत जरूरी वर्ड है, सिंगुलर मैट्रिक्स। अपनी हर वीडियो हर क्लास में इस पे मैं हमेशा एक क्वेश्चन लेके आता हूं। सिंगुलर मैट्रिक्स मींस जहां पे डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है भाई, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 के होता है, ये गिवन है, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स मींस डिटर्मिनेंट 0 होगा। क्यों, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स मींस होता है कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। हो सकता है सिंगुलर मैट्रिक्स की जगह क्या दे आपको, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट भी दे दे, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो गया, 0 के हो गया। तीसरी चीज नॉन इन्वर्टेबल, जिसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हो, तो तीसरा वर्ड क्या यूज कर सकता है, नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स भी यूज कर सकता है। तो इन तीनों केसेस के अंदर डिटरमिनेंट कितना दिया हुआ है आपको, 0 दिया हुआ है, ये ध्यान रखना। डिटरमिनेंट दिया हुआ है तो सॉल्व कर ले, कितना हो गया 4 sin² x माइनस ये कितना हो गया +3 हो गया इक्वल टू 0, तो sin² x इक्वल टू 3/4 हो गया, और sin x किसके इक्वल हो गया भाई, ±√3/2 के हो गया। अब कंडीशन यहां भी दे रखी है, कहाँ है, x क्या है, 0 से पाई तक है, पाई के बिटवीन है, मतलब फर्स्ट से लेके सेकेंड क्वाड्रेंट तक के बीच में। और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में sin x की वैल्यू क्या होती है भाई, पॉजिटिव होती है, इसका मतलब नेगेटिव वाला तो कंसीडर नहीं कर सकते। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे x की 2 वैल्यू आने वाली है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल और एक सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। तो सबसे पहले sin x इक्वल टू √3/2 लेंगे, -√3/2 तो ले ही नहीं सकते भाई। कहाँ आता है भाई, आप बोलोगे सर sin x इक्वल टू sin 60 पे आता, मतलब π/3 लिख दो, तो x कितना आ गया, π/3 आ गया। ये तो हो गई फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन। अभी कौन से में जाना है, सेकंड में भी जाना है। सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशन कितनी होती है भाई, π-θ होती है, तो sin π-θ तो कितना आ जाता भाई, x आ जाता 2π/3 आ जाता, 120 डिग्री। है कहीं आंसर भाई, π/3 एंड 2π/3, π/3 एंड 2π/3 ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन है। अभी हम माइनर हो गए, कोफैक्टर हो गए, एडजॉइंट हो गए, इनवर्स हो गए, XYZ के क्वेश्चंस हो गए, प्रोडक्ट वाले हो गए, हर एक क्वेश्चन को हम करेंगे आज की क्लास में। इसलिए आराम से साथ के साथ क्वेश्चंस अगर आते हैं तो साथ के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना और आंसर कमेंट बॉक्स में देना, और साथ के साथ आंसर भी मैच कराते रहना। कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें 24 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, के की वैल्यू निकालनी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ भाई आप लोगों ने, जिसने नहीं पढ़ा वो नोट कर लो एक बारी बेटा। कहता है ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका 3 कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहा है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को दे रखिए x1 y1, बी के x2 y2 और सी पॉइंट के x3 y3। कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, किसका, डिटरमिनेंट का यूज करके। अब बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमने 10th में भी पढ़ा था फॉर्मूले से, क्या उससे कर सकते हो? अगर MCQ है तो बेटा कर सकते हो, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में है तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो बोलेगा बाय यूजिंग डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट से ही करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, 1/2 x1 y1 1
x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। ये तो था एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का फॉर्मूला। पीछे क्वेश्चन में तो सर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ था। अब कभी कभी जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं फॉर्मूले में तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मान के चला मेरा -24 आ गया, लेकिन क्या एरिया नेगेटिव में होता है? पॉजिटिव में लिखते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना लिखते हैं हम? 24 स्क्वायर यूनिट्स लिखते, यही लिखते। आया नेगेटिव में लेकिन हम लिखेंगे 24 स्क्वायर यूनिट। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन में एरिया दे रखा हो, ध्यान से समझना और सुनना मेरी बात, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत गलती होती है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले से दे रखा हो तो जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जितना गिवन होगा ऑलवेज प्लस माइनस लोगे। हमेशा दो केस बनने वाले हैं इस केस में। क्या लगाएंगे? उसने 24, उसमें मैंने क्या लिखा लास्ट में आंसर? 2 स्क्वायर यूनिट। आया कितना था? -2। तो मैं क्या लूंगा? हमेशा दो केस लूंगा, प्लस का भी और माइनस का भी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेटा फॉर्मूला क्या था? हाफ x1 1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी, अपनी अपनी जगह पर बिठा दिया। बस अब क्या करना है भाई? 3 × 3 है, 3 × 3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 48 लिख दूं। कैसे सीखा हुआ है? फर्स्ट रो से हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो 1 है, 1 की रो को छोड़ दो, 1 के कॉलम को छोड़ देंगे, ये बचेगा तो कितना आ जाएगा? 2 × 2 का हो गया। k +5, पहले कितना एलिमेंट है? 1। इसकी कॉलम को डिलीट किया, इसके रो को डिलीट किया, तो ये कितना हो गया? k +5। अब क्या लेंगे? अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में किसका साइन लगाया जाता है? नेगेटिव का। -1 पहले से है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी रो को डिलीट कर दो, इसके कॉलम को डिलीट कर दो, तो -4 × 1 कितना हो गया? -4 -3 × 1 -3 तो +3 हो गया, +1। फिर 1 की रो और 1 के कॉलम को छुपा लेता तो कितना हो? 20 माइनस, ये कितना हो गया? -3 के, तो माइनस माइनस +3 के हो गया, तो कितना हो गया बेटा? +-48 इक्वल टू k +5, और ये कितना हो गया? -1। ये कितना हो गया? 20 + 3 के, ये हो गया +-48 इक्वल टू k + 3 4k 24 हो गया। आप देखिए एक प्लस है और एक माइनस का 48 है, तो एक बारी कौन सा केस लोगे? एक बारी +48 का लोगे। 48 इक्वल टू 4k + 24, 4k इक्वल टू 24, देन k इक्वल टू हो गया 6k, और एक बारी हम लेंगे -48, तो -48 इक्वल टू 4k + 24, तो 4k इक्वल टू -72, और k इक्वल टू कितना हो गया भाई? 18 हो गया माइनस का। तो क्या k की दो वैल्यू ऑप्शन में दे रखी है? 6 एंड -18 कहीं मिल रहा है क्या? 6 - 18 मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है भाई, डी ऑप्शन मिल रहा है, तो करेक्ट है बिल्कुल। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर एरिया फाइंड करना हो तो वो नेगेटिव में अगर आ जाएगा तो पॉजिटिव में आप उसका आंसर लिखेंगे। लेकिन अगर एरिया दिया होगा तो ऑलवेज प्लस माइनस दो केस बनाने हैं आपको। अगर ऑप्शन में सिर्फ 6 होता तो मैं 6 पे टिक कर देता, सिर्फ -18 होगा तो -18 पे
अगर दोनों होंगे तो दोनों वाला ऑप्शन। अब कोई ये मत कहना कि सर 6 और -18 दोनों अलग अलग होंगे तो कौन सा ठीक, ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, तो जा तो बोथ होगा या कोई एक होगा, इस बात का ध्यान रखना। देखिए, व्हाट वैल्यू ऑफ के इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्या बताया था भाई, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट के बारे में क्या बात करी थी हमने कि डिटरमिनेंट कितना होता है, अभी लिखवाया था इससे पहले क्वेश्चन में। डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 के गिवन है, वैल्यू निकाल लो। 6 माइनस 2k इक्वल टू 0, तो 2k इक्वल टू 6, देन k इक्वल टू 3 आ गया, सॉल्व हो गया। क्लियर है बात। कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड एमसीक्यूज करा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिटरमिनेंट के एमसीक्यू सबसे ज्यादा आते हैं बोर्ड के अंदर, किसी भी चैप्टर से ज्यादा। A and B are square matrix of order 3 such that A determinant and AB equal to -5i, then value of B क्या होगा, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ B की वैल्यू क्या रहने वाली है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास के ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होती है, के रेज टू दी पावर n इंटू ए डिटरमिनेंट के जो भी अंदर स्केलर्स है, जिसे आप कांस्टेंट भी बोल सकते हो। n क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर कितना है बेटा, जैसे 3 है तो n की जगह 3 आ जाए। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, इसमें देखिए तीन तीन प्रॉपर्टी लग रही है। ए बी का डिटरमिनेंट जो होता है वो ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट। तीसरा, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट फाइंड करूं, चाहे वो 2 इंटू 2 की हो कि 3 इंटू 3 की हो, ऑलवेज उसका डिटरमिनेंट 1 आएगा ही आएगा। तो तीन प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में यूज होने वाली है, जरा ध्यान से देखो। ए बी किसके इक्वल दिया है, ए बी इक्वल टू -5i के दिया है। बी का डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो डिटरमिनेंट बोथ साइड कर दूं, ए बी का डिटरमिनेंट तो उसको दोनों को अलग अलग करके लिख सकता हूं, ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट इक्वल टू, जरा ध्यान से देखना दूसरी प्रॉपर्टी, -5 के मिल गया, किसके इक्वल होना चाहिए ये, के रेज टू दी पावर n, n कितना है 3 है, इंटू आई का डिटरमिनेंट, यही है। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 5 है, डिटरमिनेंट ऑफ बी पता नहीं, ये कितना हो गया -125, और आई का डिटरमिनेंट कितना हो गया 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स कितना मिल जाएगा भाई, -25 मिल जाएगा क्या, -25। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन मिल गया अपने को। तो आराम से, अगर आपको प्रॉपर्टीज फॉर्मूला याद है, प्रॉपर्टीज 4.2 वाली बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, वो जो डिलीट हो गई पुरानी बुक में थी, ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मैंने एमसीक्यू इसी चैनल पे करा रखे, पीवाईक्यूज करा रखे, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करा रखे, हर किसी में इवन एमसीक्यू की एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, सारी प्रॉपर्टीज दे रखी है, उनको नोट कर लेना और उसके बेस पे सारे क्वेश्चंस दोबारा से एक बारी जरूर कर लेना। A is a square matrix of order 2, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स -3, क्या फाइंड करना है 5 एक फाइंड करना है, K दिख रहा है, K वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी क्या, K कितना है 5, N कितना है 2, डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा भाई 25, ए का डिटरमिनेंट कितना है -3, तो 25 इंटू -3 कर दूं तो -75 आ गया, क्या ऑप्शन है, ये रहा, डी ऑप्शन मिल गया अपने को। कह रहा है के की वैल्यू बताओ जब 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि यहाँ पे चलो ऑप्शन में नहीं है,
लेकिन वो देखते हैं कि k तो -2 होगा सर, एज इट इज तो उतारते हैं। अरे भाई उसमें पावर n भी तो होती है, वो पूछ रहा है यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या है। तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर देखते ही -2 लिख देते हैं। नहीं, क्या होगा, -2 a का डिटरमिनेंट जो है k⁻n, n कितना है 3 है, इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a है, तो ये -8 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, तो k कितना आ रहा है, -8 आ रहा है, -8 आ रहा है। गलती मत करना, नोट करते रहना ये बातें अपनी एक भाषा में, जो भी आपको समझ में आते कि यार ये गलती नहीं होनी चाहिए, जहां ये कॉमन मिस्टेक होती है। ये क्वेश्चन होमवर्क में है, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दे रखा है, 2 इंटू ए बी का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, ये आपका होमवर्क है। इसको करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या आया, फिर मैं वहां पे आपका आंसर बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक बात कर रहे थे इनवर्स है, डज नॉट एग्जिस्ट करता है, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट करता है, नॉन इन्वर्टेबल है। अब कहता है इनवर्स फाइंड करो। इनवर्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ 1 अपॉन में डिटरमिनेंट है, तो इसलिए जो बोला गया था कि डिटरमिनेंट कितना नहीं हो सकता, 0 के इक्वल नहीं हो सकता कभी भी, अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। क्या, अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जिसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, उसका डिटरमिनेंट कितना होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव में हो नेगेटिव में हो कुछ भी हो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 0 नहीं हो सकता। चलो डिटरमिनेंट तो सर हम निकाल लेंगे, बात थी एडजॉइंट ऑफ ए की। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है उस बात को सीखते हैं। ऑलरेडी मैंने, अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, हर एक टॉपिक पे मैंने वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे डाली हुई है। एडजॉइंट हो गया, माइनर्स हो गया, कोफैक्टर्स हो गया, डिटेल में वीडियो। अगर किसी को कुछ ज्यादा चीजें और भी ज्यादा चीजें हो जाए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो तो उन वीडियोस में जाके भी वो सीख सकता है। चलिए, कहता है इनवर्स निकालना है। इनवर्स के लिए चलो डिटरमिनेंट निकालना, पहले डिटरमिनेंट चेक कर ले, 0 तो नहीं आ रहा है, कितना आता, 6 माइनस ये कितना हो गया -8, तो +8 हो गया तो कितना हो गया भाई 14 हो गया। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं भाई, 2 इंटू 2 का, उसके लिए चाहिए होते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल C से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन सा एलिमेंट है, 2 है, कौन सा है ये मतलब नहीं है, पोजीशन देखनी है। इसकी रो को भूल जाओ, इसके कॉलम को भूल जाओ, कितना दिख रहा है 3, तो 3 आ जाए। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, ऑड आ रहा है, 1 + 2 3 होता है। इसका इवन था, जहां सम ऑड आएगा वहां ऑलवेज नेगेटिव साइन लगा देंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट की रो और कॉलम को छुपा लो तो कितना बच गया 4, तो ये हो गया 4। अब कौन सा आ गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये रहा, इसकी रो को और इसके कॉलम को छुपा लेता तो कितना बचता -2, लेकिन इनका सम फिर कितना है, ऑड है, ऑड है तो नेगेटिव लगा दूं तो 2 हो गया। फिर आता है सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसकी रो को और इसके कॉलम को अगर छुपा लेता तो कितना बचता, 2 बचता। ये मेरे पास क्या आ गए, कोफैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स के। सर अपने को तो एडजॉइंट चाहिए था, आपने तो निकाल दिए कोफैक्टर्स। एडजॉइंट क्या होता है भाई, नोट कर लेना अगर किसी के पास नोट नहीं है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो बनती है वो कोफैक्टर से ही बनती है। क्या आया, 3 -4 2 2, अपनी अपनी जगह मैंने पुट कर दिए। और अब मैं अगर इनका ट्रांसपोज कर दूं तो यही मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाती है। देखिए ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में लिख दूं,
रो को कॉलम में लिख, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब 2 × 2 की बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर 2 × 2 का तो आपने एक और तरीका बताया था जो शॉर्टकट था, क्या उससे कर सकते हो? कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन शॉर्टकट था क्या या है क्या? आप क्या कीजिए, ये जो डायगोनल है इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। देखो 2 की जगह 3 की जगह 2, यही आ रहा है। इन दोनों का साइन चेंज कर दीजिए, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया। तो डायरेक्ट भी आप देख के बना सकते थे अगर मार्किंग जो है वो छोटी है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, एडजॉइंट निकाला, डिटरमिनेंट निकाला, ए इनवर्स निकाल दिया। लेकिन अपने को तो क्या चाहिए था भाई, अपने को चाहिए था ए इनवर्स। तो इनवर्स इक्वल टू 1 में डिटरमिनेंट कितना आया था भाई, डिटरमिनेंट आया था 14 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये बन गया ए इनवर्स, ये आ गया ए इनवर्स मैट्रिक्स बन गई अपने पास। इफ ए इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स मैट्रिक्स, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना होता है? पहले फॉर्मूला बता रहा हूं फिर प्रूफ करना सिखा रहा हूं। ए इनवर्स का अगर आपसे डिटरमिनेंट कभी भी पूछे तो 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। कैसे होता है प्रूफ करने को अगर आ जाए तो अब हम प्रूफ सीख रहे हैं। अगर मैं ए इंटू ए इनवर्स लिखूं तो ये किसके इक्वल होता है भाई, आई मैट्रिक्स के होता है। अगर मैं यहां पे डिटरमिनेंट बोथ साइड कर दूं इक्वल टू आई मैट्रिक्स, ए इंटू बी मैट्रिक्स है, दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हो। डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, और आई का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना सिखाया, 1 सिखाया है। तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना हो गया, 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया। उल्टा भी हो सकता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, 1 में ए इनवर्स का डिटरमिनेंट भी हो सकता है। क्वेश्चन पे देख लेना, एमसीक्यू में हो सकता है हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए दे रखा हो, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट पूछ ले, हो सकता है इसका डिटरमिनेंट दिया रखा हो ये पूछ ले। तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, आपको ये फॉर्मूला याद रखोगे, वो प्रूव है, ये फॉर्मूला है, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक में से लगभग फिक्स होता है हमेशा आना। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू निकालने का मैंने तरीका सिखाया था, इस पर पूरी एक डिटेल या 2 वीडियो बनाई है मैंने, ठीक है। उसको अगर कोई बच्चा चाहे तो उसको ज्यादा डिटेल में चाहिए हो, ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। देखिए मैट्रिक्स मेथड से हमें सॉल्व करना है। इसमें 3 तरीके की मैट्रिक्स अपने पास बनती है। पहली मैट्रिक्स बनती है हमारे पास ए मैट्रिक्स, वो बनती है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से। कितना है, 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2, ये ए मैट्रिक्स है मेरे पास। दूसरी बनती है एक्स मैट्रिक्स, जो कि बनती है वेरिएबल से, एक्स वाई जेड से, और ये बनती है कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। तीसरी बनती है बी मैट्रिक्स, वो भी किससे बनती है, इक्वल टू से, जो कांस्टेंट है, ये भी बनती है कॉलम मैट्रिक्स 8 1 4। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से अपने को दिया हुआ है, ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में। कैसे दिया हुआ जरा देखोगे, अगर मैं ए मैट्रिक्स की एक्स मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूं तो 3 × x 3x -2y + 3z, यही था, इक्वल टू बी। बी में कितना एलिमेंट है, 8 है। सेकेंड रो की करो, 2 × x + 1 × y -1 × z, यही था, और इक्वल टू कितना था, 1 के था। तो इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होता है। हम क्या करते हैं भाई, अगर मैं एक्स मैट्रिक्स निकालनी है
तो ए इनवर्स इंटू बी लिख सकता हूँ इसको। ए इनवर्स की अगर मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता तो x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी आ जाता। तो एक्चुअली मेरे पास एक्स मैट्रिक्स तो है, बी भी है, तो फाइंड क्या करनी है, ए इनवर्स फाइंड करना है। और इनवर्स का क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने अभी, इनवर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा 1 अपॉन में डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ा है हमने। तो इसका मतलब मुझे डिटरमिनेंट भी चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स भी चाहिए, किसकी, ए मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले हमें यही फाइंड करना होगा, डिटरमिनेंट फाइंड कर ले हम लोग पहले। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स 3 है, इसकी रो और इसके कॉलम को डिलीट करो तो ये कितना हो गया 2, और ये कितना है माइनस है, ये हो गया 2 और -3, फिर है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कॉलम है, तो 2 हो गया। इसकी रो को छोड़ दो, इसके कॉलम को छोड़ दो, तो 2 2 4 और +4 हो गया। और फिर एलिमेंट था 3, इसकी रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दो तो -6 हो गया और -4 हो गया, -6 तो ये कितना हो गया -1, तो ये -3, 8 2 16 और -10 -30, तो ये कितना आ गया भाई -33 और 16 हो गया प्लस का, तो -17 डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 के है। तो इसका मतलब इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, तो हम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं एक्स वाई जेड की। अब अपने को फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बनाने के लिए फाइंड करने हैं कोफैक्टर्स। 3 इंटू 3 का डिटरमिनेंट है, अपने पास मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसका मतलब कोफैक्टर्स कितने आएंगे, 9 कोफैक्टर्स आने वाले। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी रो और इसका कॉलम डिलीट कर दो तो कितना आ गया 2 और -3, तो ये हो गया -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो तुरंत नेगेटिव लगाओ, क्योंकि इन दोनों का सम ऑड है, ऑड आते ही नेगेटिव का साइन लगा देना, नहीं तो बाद में भूल जाते हैं कि बाद में लगाएंगे। ब्रैकेट कौन सा है, ये है, इसकी रो इसके कॉलम को डिलीट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां माइनस कर देते हैं, इसे डायरेक्ट भूल जाएंगे नहीं तो। ये हो गया 4 + 4, तो ये हो गया 8। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये हो गया -6 -4, तो ये आ गया -10। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई तो किस पे आ जाएंगे भाई, सेकंड रो के कोफैक्टर्स पे आ जाए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ऑड आ गया, ऑड आते ही किसका साइन लगाओ, नेगेटिव का, सॉल्व बाद में, पहले नेगेटिव का। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया -4 + 9, -4 + 9 हो गया, तो ये हो गया 5 -5। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 -12, 6 -12 -6 हो गया। और फिर आएगा सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर से ऑड है, ऑड है तो क्या लगा दो, नेगेटिव लगा देंगे। सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो -9 + 8, -9 + 8, -1 है तो +1 हो गया। तो ये दो रोज के मेरे पास क्या आ चुके हैं, कोफैक्टर आ चुके हैं। अभी कौन सी बची, थर्ड रो बची, थर्ड रो के बारे में कर लेते भाई। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये रही, फर्स्ट कॉलम ये रहा, कितना हो गया 2 -3 -1। थर्ड रो सेकंड कॉलम, ऑड है, नेगेटिव लगाओ, ब्रैकेट लगाओ। थर्ड रो सेकंड कॉलम कितना हो गया, -3 -6, -3 -6, तो -9 + 9 हो गया। और थर्ड रो थर्ड कॉलम है, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3
+4, 3 + 4 कितना होता है भाई? 7 होता है। तो तीनों रो के मेरे पास आ चुके हैं कोफैक्टर्स। अब अपने को बनाना है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। बना ले। थोड़ा सा हम इसको एक साइड में कर लेते हैं। यहां पे हम बनाते हैं कौन सी मैट्रिक्स भाई? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या सीखा था? कोफैक्टर्स को अपनी अपनी पोजीशन में हम क्या डाल देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इन सबको क्या कर देंगे? एक मिनट, यहां आएगा नेगेटिव, -8 है, माइनस माइनस है ना। चलिए, तो अपन एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बना लेते हैं। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, फर्स्ट रो के है -8 -1 -8 -10, -1 -8 -10, फिर -5 -6 1, -5 -6 1, और ये हो गया -1 9 और 7। और अपने को चाहिए था ए इनवर्स। ए इनवर्स किसके लिए चाहिए था? अपने को चाहिए था एक्स, चाहिए था एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी चाहिए था। तो मैं क्या करता हूं भाई, यहां पे x इक्वल टू ए इनवर्स। इनवर्स के लिए 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट चाहिए तो क्या कर दे, इसका ट्रांसपोज कर दूं। तो यहां पे ट्रांसपोज का साइन लगा दो भाई। तो -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7 इंटू बी चाहिए। और बी कितनी है? 814 है। तो 814 कर दूं भाई। मल्टीप्लाई करोगे, करिए। एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई जेड इक्वल टू -1/17 -8 -5 -4 -64 -6 और +36 -80 +1 +28। यही है भाई। कितना आ गया? -1/17। बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से, एक गलती हुई नहीं कि पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। -17, ये कितना हो गया भाई? -71 30 हो गया। तो ये हो गया -30 34। ये कितना होगा भाई? 29 चले गए तो मेरे पास बच गया 51 माइनस का। तो इसका मतलब अगर मैं -17 से डिवाइड कर दूं तो ये आ गया 1, ये आ गया 3 और 2, और ये आ गया 3। तो 1 2 3 मेरा क्या है भाई? आंसर रहने वाला है। तो x की वैल्यू है 1, y की 2 और z है 3। वेरीफाई करना हो तो वेरीफाई के लिए भी मैंने सिखा रखा है, क्या करो? इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो। 3 1 जा 3 -2 2 2 जा 4, y2 है, और 3 3 जा 9, तो 9 + 3 12, 12 में से 4 गया तो 8 आ गया। क्या आंसर आ गया? तो वेरीफाई हो गया हमारा आंसर। अब हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बारी ऐसा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन भी और ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। कहता है यूज प्रोडक्ट का यूज करके सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करो। तो हमें कैसे करना है? कहता है यूज प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट करो। लेकिन जब हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते थे, अभी हमने क्या सीखा था कि हम 3 मैट्रिक्स बनाते हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स अगर मैं देखूं तो यहां से बनती है एक्स वाई के कोफिशिएंट से 1 -1 2। इसमें है कहीं 1 -1 2, 0 2 -3, 0 2 -3। तो इसको मैं ए मैट्रिक्स बोल सकता हूं। एक्स मैट्रिक्स किससे बनती थी? एक्स वाई जेड से। और बी मैट्रिक्स कौन सी होती है? ये इक्वल टू वाली। तो ये बी मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को सी मैट्रिक्स का नाम दे दूं। कहता है ए इंटू सी का प्रोडक्ट करो और सॉल्व द सिस्टम, और उसका यूज करके सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले ए इंटू सी कर ले, करे 1 ए सी इक्वल टू 1 इंटू -2 -2
-1 + 9 कितना हो गया, -9, और 2 6 कितना हो गया, 12। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई हो गई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 × 0 0 प्लस -1 × -2 -2 प्लस 2 1 × 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 1 × 1, -1 × -3 +3, और 2 × -2 -4। फर्स्ट रो की हो गई, अभी किसकी है, सेकंड रो की। अब सेकंड रो की अगर फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो ये आ जाता 0। सेकंड रो की सेकंड कॉलम में करेंगे 0 + 4 -3 तो आ गया 1। सेकंड रो की थर्ड कॉलम में करेंगे 0 -6 + 6 ये भी आ गया 0। थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो -6 -18 और प्लस कितना हो गया 24, ये भी आ गया 0। सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम में करेंगे, ये भी आ रहा है 0, और सेकेंड रो की थर्ड कॉलम में करेंगे तो आ रहा है 1। तो अगर अब मैं यहां पे देखूं ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई, अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेरे पास आई मैट्रिक्स बन रही है क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकता हूं। AC इक्वल टू किसके इक्वल आ गई, I के इक्वल आ गए। अपने को चाहिए क्या था, अपने को X मैट्रिक्स चाहिए थी, और X इक्वल टू किसके होता है, A इनवर्स इंटू B के होता है। A इनवर्स चाहिए था, लेकिन कहता है A इनवर्स भाई एडजॉइंट से मत दे, डिटरमिनेंट से मत दे, मुझे तो इसका प्रोडक्ट यूज करके A इनवर्स दो। अगर एडजॉइंट से करोगे आंसर सेम आएगा, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यूज प्रोडक्ट मेंशन किया है। जो ये प्रोडक्ट आया है इसी से ए इनवर्स फाइंड करना है। तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू आई हो जाएगा, और ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स के होता है, तो C इक्वल टू ए इनवर्स हो गया। मतलब जो C मैट्रिक्स थी वो ही एक्चुअल में क्या थी, ए इनवर्स है। तो मैं यहाँ पे C मैट्रिक्स लिख दूं, -2 0 1 9 2 -3 और 6 1 -2, ये मेरे पास ए इनवर्स मैट्रिक्स आ गई। अपने को क्या चाहिए था, अपने को चाहिए था ए इनवर्स, मिल गया। अब अपने को फाइंड करनी थी एक्स मैट्रिक्स, तो एक्स मैट्रिक्स फाइंड कर ले। ध्यान से देखना, एक्स वाई जेड इक्वल टू ए इनवर्स, ए इनवर्स ये रहा, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 इंटू बी। बी कितना 1 1 2 है, 1 1 2 मल्टीप्लाई करोगे -2 + 0 + 2, यही होगा। सेकेंड रो की फिर कॉलम में करेंगे तो 9 + 2 -6 होगा, 6 1 × 6 +1 -4 होगा, तो ये कितना हो गया भाई 0 हो गया। 11 में से 6 गया 5 हो गया, 7 में से 4 गया 3 हो गया, तो x कितना आ गया 0 आ गया, y 5 आ गया और z 3 आ गया। तो x 0 पुट करो, वेरीफाई करना है, इसमें पुट करो, x 0 पुट करेंगे तो 0, y 5 है तो -5, z कितना है 3 3 2 6, तो 6 में से 5 गया 1 आ गया, क्या वेरीफाई कर गया, तो आंसर अपना वेरीफाई हो गया। तो आंसर x0 y5 और z3 सॉल्व हो गया। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने प्रोडक्ट का यूज करके सॉल्व किया है। A is a square matrix ऑर्डर 3, डिटरमिनेंट इक्वल टू -4, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा, भैया फॉर्मूला नोट कर लो। अगर मेरे से एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स पूछता है का डिटरमिनेंट पूछे, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू दी पावर n-1 कर देना, आंसर आ जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स -4 है, n कितना है 3 है,
3 में से 1 गया तो -4^2 तो कितना हो गया भाई? 16 आ गया, आंसर हो गया। एक और देख लो। A is a square matrix of order 3. Determinant of A matrix 9, then 2 into adjoint of A का डिटरमिनेंट क्या होगा? तो क्या करें भाई, फॉर्मूला हमारे पास है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 2 भी है, और 2 है तो इसका मतलब K वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि नहीं होगी? होनी चाहिए। तो पहला है K2 है, N3 है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, दो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ये कितना हो गया? 8 हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है? डिटरमिनेंट रेज टू दी पावर एन, एन कितना है? 3 -1 के, तो 8 डिटरमिनेंट कितना है? 9, और 3 में से 1 गया 2, तो 8 इंटू 81 कितना हो गया? 648 आंसर आ गया भाई हमारे पास। कहाँ है? ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो हमने इस वीडियो के अंदर डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, 2 इंटू 2 का हो गया, 3 इंटू 3 का हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते, एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन हो तो क्या करते, कोफैक्टर्स हो गए, एडजॉइंट ऑफ ए हो गए, ए इनवर्स हो गया, हर एक टॉपिक को डिस्कस किया है। सारे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करना है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है इस टॉपिक के ऊपर, उनके क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।